रेड फ्लैग रिव्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और रिश्तों के रेड फ्लैग्स की बात करते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, लेकिन अक्सर हम हमारे रिश्ते के खराब होने की वजह जो है वो सामने वाले को ठहराते हैं। और हमें अपने अंदर झांक कर देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि कहीं ये रेड फ्लैग हमारे ही अंदर तो नहीं है। जैसे हम में से कई लोग छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हैं। मैं उनमें से एक हूँ, थी, सॉरी। और इसी वजह से, क्योंकि मुझसे क्रिटिसिज्म नहीं झेला जा रहा है, मैं लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करती जाती थी। और ये एक एम्पैथ की निशानी है। इंटरनेट पे इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में एम्पैथ कहा जाता है, जो सबका ख्याल रखते हैं, जो बिछ जाते हैं, जो बहुत प्यार करते हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी बदले में दुख ही पाते हैं। ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल लीजिए कि आप बहुत अच्छे हैं, इस वजह से है ना, क्या कहते हैं, आप दुखी है। आपने अपनी अच्छाई पे लगाम नहीं लगाई, आपने बस बाउंड्री नहीं लगाई। मैं आपको बताती हूँ, मेरा 7 साल का बेटा है, ऑटिस्टिक है। और मैं दुनिया से उम्मीद करती हूँ कि हमें उनके प्रति थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए, थोड़ा सहानुभूति रखनी चाहिए, थोड़ी संवेदनाएं रखनी चाहिए। तो मेरे घर के नीचे एक किराना शॉप है, जहाँ मैं डेली दिन में 4 बार कुछ ना कुछ सामान लेने के लिए जाती थी। अपने बेटे को लेकर जाती थी ताकि वो भी बाहर जाके चीज़ें सीख सके, लेन-देन कैसे किया जाता है, पैसा देके सामान खरीदा जाता है, वगैरह-वगैरह। और उसे बड़ा पसंद है घर से बाहर घूमना। तो हमारे जो किराना वाले भाई साहब हैं, वो हमारे बहुत अच्छे, मतलब एकदम मित्र जैसे उनके संबंध हो गए थे हमारे। एक दिन, आई डोंट नो वो किस मूड में रहे होंगे, मेरा बेटा गया, हमेशा जाता है, उनके यहाँ से एग ट्रे से एग निकालता है। और उस दिन गलती से उसके हाथ से वो एग फिसल के नीचे गिर गया और दैट मैन शाउटेड लाइक ऐसे। भाई उस दिन मुझे इतना हर्ट हुआ कि जिसके यहाँ मैं सुबह से लेके शाम तक जाती हूँ, वही मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है, एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। जबकि उस बंदे ने सिर्फ एक छोटी सी बाउंड्री लगाई थी। तो मैंने उस दिन के बाद से उन भाई साहब की दुकान में जाना बंद कर दिया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जब भी उस दुकान पे गए, जब तक, मतलब लिटरली उस बंदे ने पैरों पे पड़ के मेरे पति के माफी तक मांग ली। भैया भाभी को क्या हो गया है, वो आती क्यों नहीं है, क्या हो गया। उस बंदे को पता ही नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया है कि जिसकी वजह से मैंने उससे कट ऑफ कर लिया है। ये चीज हीलिंग से ही ठीक हो सकती है। ये मेरे अंदर की प्रॉब्लम है जो मेरे रिश्तों को बिगाड़ रही है। एक मेडिकल स्टोर से मैं डायबिटिक हूँ, तो मुझे इंसुलिन लगती है। महीने की 20 से 25 हज़ार रुपए की इंसुलिन मुझे लग जाती है। तो मैं हमेशा उनसे कैश में इंसुलिन लेती हूँ। लेकिन लास्ट मंथ के आसपास मंथ एंड चल रहा था और मेरी इंसुलिन खत्म हो गई, तो मैंने भैया से कहा, भैया मुझे हफ्ते भर के लिए उधार, क्या आप इंसुलिन दे सकते हैं? बहुत प्यार से। लेकिन उस आदमी ने मुझे, इतनी पुरानी क्लाइंट होने के बावजूद, उसने मुझे सीधे कहा, मैम हम उधार तो नहीं देते हैं। मैंने उसका फोन काटा और मैं रोने लग गई, आई वाज लाइक क्या। लेकिन क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले इंसिडेंट्स के टाइम पे मैं अपनी हीलिंग पर काम कर रही थी, तो मैंने तुरंत अपने आप को रोका। मैंने बोली, वेट, ये तो अपने पुराने पैटर्न से सोच रही है, तेरा पुराना पैटर्न है एम्पैथ होने का, बाउंड्री नहीं लगाने का, और दूसरों की बाउंड्री की रिस्पेक्ट नहीं करने का। मैं बस इसलिए रो रही हूँ क्योंकि उसने मुझे हर्ट किया, मैं उसकी इतनी पुरानी क्लाइंट हूँ। आप हर्ट होते हैं कि जब आप किसी के घर के सामने जाके अपनी गाड़ी पार्क कर देते हो और घर वाला बोलता है कि यहाँ गाड़ी मत लगाइए, सामने बहुत जगह पड़ी है, पर फिर भी वो आपको लगाने नहीं देता। ये उसकी बाउंड्री है। और आप क्या करते हैं, यार इतनी जगह पड़ी है फिर भी नहीं लगा सकते, अरे 2 मिनट में तो आ रहे हैं, दिस एंड दैट, आप झगड़ने लग जाते हैं वहीं पे। सेम कुछ दुकान वाले भी ऐसा ही करते हैं। वो उसका धंधा पानी है यार, उसने थोड़ी सी बाउंड्री लगा रखी है, उसको माफ करो यार। एम्पैथ लोग सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं क्योंकि वो बाउंड्री की कीमत नहीं जानते। खुद तो जानते नहीं है कि बाउंड्री कैसे लगाई जाती है, और दूसरे जब बाउंड्री लगाते हैं तो हो कोलाहल। और आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये कट ऑफ करने की, चलो आज किराना वाले को कट ऑफ कर देते हैं, कल मेडिकल वाले को कट ऑफ कर लेते हैं, परसों पार्किंग वाली आंटी को कट ऑफ कर लेते हैं, कितनों को करेंगे। फिर उसके बाद जो मैंने गलती किराना वाले के साथ की थी, वो मैंने मेडिकल वाले के साथ नहीं की। मैंने उसे कट ऑफ नहीं किया,
मैं अगले दिन जब मेरा पेमेंट आया तब मैंने उसको पेमेंट दिया और इंसुलिन ली। क्योंकि मैं किराना वाले को, मैकेनिक को, चलते-फिरते प्लम्बर को, इसको, उसको सबको कट ऑफ करती जा रही हूँ, तो मैं कल को इवेंचुअली अपने घरवालों को भी कट ऑफ करूँगी। फिर मैं अपने पति से भी बात नहीं करूँगी, मैं अपने सास-ससुर से भी कट ऑफ कर लूँगी, मैं सबसे कट ऑफ कर लूँगी। फिर मैं अकेली बैठ के यहाँ यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगी। थोड़े-थोड़े लोगों से ही हमारी पूरी दुनिया बनती है। और अगर हम इन्हीं के साथ चीज़ें नहीं ठीक रखेंगे, तो फिर हमारा लाइफ क्या है यार? क्या लाइफ है हमारी? अपने अपनों के लिए झुकना सीखिए, कट ऑफ करना एम्पैथ लोगों के लिए सबसे बड़ा हथियार है। बट कभी भी लाइफ में कुछ भी करिए, अपने आप को हील करिए, पर कट ऑफ मत करिए। आपको कोई चीज़ चुभ रही है, किसी ने आपको हर्ट किया है, तो वो उन्होंने नहीं हर्ट किया है। उनकी बाउंड्रीज़ ने आपको हर्ट किया है। क्यों? क्योंकि आपसे वो बाउंड्रीज़ लगाई नहीं जा रही। दूसरों की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए और वो आप तभी कर पाएँगे जब आप अपनी लाइफ़ में बाउंड्रीज़ लगाएँगे। पूरे आज़ाद पंछी की तरह हर आदमी के लिए अवेलेबल है और उम्मीद करते हैं कि हर आदमी आपके लिए भी वैसे ही अवेलेबल रहे। आपने दूसरों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रख लिया है, आप चाहते हो कि दूसरे भी आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखें। दैट्स नॉट पॉसिबल। इसके लिए हीलिंग की ज़रूरत है। ये एम्पैथ होना दुनिया का सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। प्रॉपर हीलिंग, वो एक अच्छी विज़डम से आती है, आपको समझ में आना चाहिए। दूसरों की बाउंड्रीज़ को कॉपी पेस्ट मत करते बैठिए। हाँ, उसने मुझे उस तरीके से हर्ट किया था ना, तो अब मैं भी उसको उसी तरीके से हर्ट करूँगी। उसकी अपनी बाउंड्रीज़ है, उससे तुम हर्ट हुए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमको लगता है तुम्हारी उस बाउंड्री से सामने वाला हर्ट होगा और किसी को हर्ट करने के लिए बाउंड्री बनाओगे? नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बाउंड्री बनाई जाती है, सामने वाले को हर्ट करने के लिए नहीं। मेडिकल स्टोर वाले ने मुझे उधार नहीं दिया क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, उसकी 2000 रुपए के प्रोडक्ट का सवाल था। मुझे हर्ट करने के लिए नहीं कि अरे प्रियंका को मैं क्यों उधार दूं, इसको तो मैं हर्ट करता हूं, इसने उस दिन मेरी दुकान से बस 50 रुपए का सामान खरीदा था ना, सच में। इसलिए मुझे मेडिकल स्टोर वाला हर्ट करने के लिए काम किया? नहीं, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखिए और ये सिर्फ हीलिंग से पॉसिबल है। और रिस्पेक्ट कीजिए दूसरों की बाउंड्रीज की, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास खुद की अपनी बाउंड्रीज होगी। 24/7 लोगों के लिए अवेलेबल रहने से आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान, दुनिया आपको प्यार करने लगेगी, दुनिया आपको एक्सेप्ट कर लेगी, दुनिया आपको वैलिडेट करेगी, ओ तुम प्रियंका कितनी अच्छी हो। तो ऐसा नहीं होगा भैया। वेक अप। जाइए, पहले दूसरों को एक्सेप्ट करना सीखे। और बहुत अमेजिंग गाना है, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। हीलिंग की शुरुआत आज ही होगी अपनी प्लेलिस्ट चेंज करके। हील योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में।